नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छांगुर दुसाद के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे दुसाद तो सुना है, ये छांगुर दुसाद कौन होते हैं भाई? तो दोस्तों, ये एक व्यक्ति का नाम है जिसका खौफ भूमिहारों, कुर्मियों, राजपूतों और ब्राह्मणों के अंदर इस प्रकार से छाया कि वह कांपते थे। दरअसल एक दुसाध व्यक्ति था जिसकी 6 अंगुलियां थीं और गांव में जिसकी 6 उंगली होती है उसे छांगुर बोला जाता है। उसी तरह छांगुर दुसाद का नाम पड़ा। छांगुर दुसाद के ऊपर 280 हत्याओं का आरोप लगाया गया था, जिसमें राजपूत जमींदार, भूमिहार, कुर्मी और ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारने की बात बताई गई है। बताया जाता है कि छांगुर दुसाद बहुत ही होशियार और तेज दिमाग का आदमी था। अपराध करते हुए उसने ऐसा कारनामा किया कि वह दलितों का हीरो बन गया। दलित अब अपनी शिकायत पुलिस से नहीं बल्कि छांगुर दुसाद से करते थे। कहा गया कि साल 1985 के आसपास जो रोहतास और कैमूर का इलाका था, वहां पर 460 से ज्यादा राजपूतों को मार डाला गया, केवल इसलिए क्योंकि दलितों को इंसाफ चाहिए था। छांगुर दुसाद भोजपुर के आसपास का रहने वाला था। वो भोजपुर से ताल्लुक रखता था। अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने दिमाग लगाया। लाल बहादुर राय नाम के एक व्यक्ति थे जिनका प्रभाव उस इलाके में बहुत ज्यादा था। उस इलाके के सबसे बड़े भूमिहार थे। एक दिन वो बस में कहीं जा रहे थे, तभी छांगुर दुसाद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और लाल बहादुर को बस से खींच कर निकलता है और उनको खत्म कर देता है। और यहां से छांगुर दुसाद का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है और भूमिहारों के मन में खौफ सा बन जाता है। और इसी तरह उसने भूमिहारों को टारगेट किया। उसके बाद वह कुर्मियां को टारगेट करता है, फिर राजपूतों को, ब्राह्मणों को, और इस प्रकार से वह दलितों का मसीहा बनता चला गया। उसने ऐलान कर दिया कि अगर दलितों को कोई प्रताड़ित करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसकी एक खासियत थी कि वह अपने साथ में केवल दलितों को ही रखता था। गैर दलितों पर वह विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जो दलित थे वो उसको अपना मसीहा मानने लगे, अपना भगवान मानने लगे, क्योंकि वह दलितों का हक अधिकार दिलवाता था। मान लीजिए किसी भूमिहार ने दलितों के जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो छांगुर दुसाद अपने हिसाब से उस दलित का हक अधिकार उसे दिलवाता था। इस बार छांगुर दुसाद अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुर्मी समाज के ऊपर टूट पड़ता है। जो कुर्मी जमींदार और प्रभावी थे, वहां पर 4 कुर्मियों को एक ही वक्त पर खत्म कर देता है। अब कुर्मियों ने समझ लिया कि छांगुर दुसाद से बचना है तो कुछ करना होगा। कुर्मियों ने अपना एक ग्रुप बनाया, चंदा इकट्ठा करके हथियार खरीदा, एक पूरा का पूरा गैंग बनाया। लेकिन छांगुर दुसाद का सामना करना इतना भी आसान नहीं था। छांगुर दुसाद अब कोई आम डकैत नहीं था, बल्कि वह दलितों के लिए मसीहा बन चुका था। उस समय की पुलिस प्रशासन भी छांगुर दुसाद को पकड़ नहीं पाती थी। उसका कारण यह था कि जो छांगुर दुसाद था, उसकी जो हाइट थी वो 5 फुट 3 इंच की थी, जो महिलाओं की हाइट से मिलता था। तो जब कभी पुलिस आती तो छांगुर दुसाद साड़ी पहनकर महिलाओं के बीच में घुस जाता था और इस वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। अब कुर्मी और भूमिहारों के अंदर अपना डर व्याप्त करने के बाद छांगुर दुसाद की नजर थी कि अगर पूरे के पूरे इलाके में राजा बनकर रहना है तो राजपूतों और ब्राह्मणों को भी डराना होगा। छांगुर दुसाद इसके बाद ऐलान कर देता है कि अगर कोई भी दलित को प्रताड़ित करेगा तो वह दलित हमारे पास शिकायत जरूर करे। हीरा सिंह नाम के बड़े राजपूत थे, प्रभाव था उनका, अच्छी खासी जमीनें थीं। उनके यहां एक नौकर काम करता था जिसका नाम था भुवन दुसाद। भुवन दुसाद नौकर था, उनके यहां वह काम करता था, खेत वगैरह में उनके देखता था। लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। वो नौकरी छोड़ के चला गया। अब उस वक्त पर सरकार भी सामाजिक बदलाव लाने के पक्ष में थी। सरकार जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन दे रही थी। अब लिहाजा ये जमीनें आ कहां से रही थीं? मान लीजिए कि कोई जमींदार है, उसके पास काफी जमीनें हैं, वो राजपूत है, भूमिहार है, ऊंची जातियों का है, तो वो सरकार उसका जमीन लेती थी और भूमिहीन जो थे, दलित थे, उनके पास बांट देती थी। जो भुवन दुसाद है, उस भुवन दुसाद को भी सरकार ने जमीन दिया, लेकिन जो जमीन सरकार ने दिया वो जमीन उसी हीरा सिंह की थी जिसके यहाँ भुवन नौकरी करता था, जिसे सरकार ने सीलिंग के माध्यम से लेकर के भुवन दुसाद को दिया था।
हीरा सिंह इसके विरोध में थे। उनकी सोच थी कि मेरी ही जमीन मेरे नौकर को कैसे मिल सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हीरा सिंह का प्रभाव था। उन्होंने मारपीट की, उसको वहां से भगा दिया। भुवन दुसाद इसके बाद गांव छोड़कर गायब हो गया। किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि वह कहां चला गया। लेकिन भुवन दुसाद धीरे धीरे करके शिकायत लेकर पहुंच गया छांगुर दुसाद के पास। छांगुर दुसाद के पास जब वो गया तो उसने कहा कि हम खुद भी हथियार लेकर चलेंगे, लेकिन उनका सामना हम अकेले नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा। अब चूंकि जो छांगुर दुसाद था वह दलितों का भगवान बन चुका था, मसीहा बन चुका था, और उसको दिखाना भी था कि हाँ, जो जमींदार, जो बड़े लोग हैं, अगर वह प्रताड़ित कर रहे हैं दलित को तो हम लड़ेंगे उनसे। और छांगुर दुसाद अपनी टोली के साथ, अपने गैंग के साथ उस गांव में आता है। उस गांव में हीरा सिंह उस वक्त पर अपने मकान से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। हीरा सिंह के भाई होते हैं, उनका बगल में मकान होता है, वो भी बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन छांगुर दुसाद जब घर में जाता है तो मर्द कोई नहीं मिलते, केवल महिलाएं और बच्चे थे। तो वह 2 साल के बच्चे को उठाता है और उसको एक गोली मारता है, और इसके बाद बच्चे को फिर से दोबारा से उठाकर पटक देता है, उठाकर दूर फेंक देता है। यह छांगुर दुसाद की वो कहानी जिसको सुन करके लोग कांप गए। उसने उस वक्त पर महिलाओं को भी गोली मारा, और छांगुर दुसाद इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, बल्कि आगे बढ़ता चला गया। अब राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, जो तमाम प्रभावशाली जातियां थीं इलाके की, वो सारे के सारे सदमे में थीं। हर किसी के अंदर इस बात का डर व्याप्त था कि छांगुर दुसाद अभी जीवित है। छांगुर दुसाद ना जाने कब आ जाए। प्रशासन का सरदर्द भी और अधिक बढ़ रहा था। इसी दौरान वहां के थाने में एक ऐसे एसपी की पोस्टिंग होती है जो एसपी अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाता है, और वो एसपी तय करता है कि छांगुर दुसाद को तो खत्म करना ही करना है। गोरखा को बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, इन तमाम लोगों को तैनात किया जाता है। पुलिस अब बस मौके की तलाश में थी। उस गांव में एक जमींदार की जमीन सीलिंग में चली गई थी। वो सीलिंग का जमीन सरकार ने दुसाद को दिया था, और वह जमींदार जो थे वह कह रहे थे कि मैं अपनी जमीन दुसाद को नहीं, बल्कि मैं अपना जमीन ज्यादा गरीब मुसहर है तो मैं मुसहर लोगों को अपना जमीन दूंगा। अब उस गांव में जो मुसहर थे वो अलग हो गए, वो बाबू साहब की तरफ खड़े हो गए और दुसाद अलग खड़े हो गए। उनके विरोध में अब यहीं से पुलिस को मौका मिल गया। पुलिस को पता चला कि उस गांव में समझौता कराने, उस गांव में सब कुछ ठीक करने के लिए छांगुर दुसाद आने वाला है। पुलिस एकदम तैयार थी। जैसे ही पता चला, यह कंफर्म हो गया कि छांगुर दुसाद आ चुका है, उस पूरे के पूरे गांव को घेर लिया जाता है। एक एक घर की तलाशी ली जाती है, और अंततः छांगुर दुसाद से मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में छांगुर दुसाद भी मारा गया। उसके कई जो आधे दर्जन से ज्यादा साथी थे वो भी मारे गए। और बताया जाता है कि जब छांगुर दुसाद का पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम वक्त के लिए, तो उस वक्त पर 40,000 से ज्यादा लोग केवल उसको देखने आए थे कि यह छांगुर दुसाद दिखता कैसे है। एक और बात है, छांगुर दुसाद की कोई तस्वीर अंतिम वक्त तक पुलिस के पास नहीं थी। छांगुर दुसाद की पहचान केवल पुलिस के पास इतनी ही थी कि उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं। तो दोस्तों, छांगुर दुसाद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।